दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपको आरटीओ से अपनी डुप्लीकेट आरसी घर बैठे मंगानी है ऑनलाइन तो कैसे मंगा सकते हैं। वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर हमारी तो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद स्टेटस आ रहा है नॉट इनवॉर्डेड एट आरटीओ, और बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन को कई दिन हो गए हैं लेकिन वो अप्रूव ही नहीं हुई है। तो दोस्तों इसी पे ये वीडियो आज का है, आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। देखिए मैंने YouTube पे इस प्रॉब्लम को सर्च किया नॉट इनवॉर्डेड एट आरटीओ, इस पे बहुत सारे वीडियो लोगों ने बनाए हैं, थंबनेल में डाल रखा है। सोल्यूशन इसका ये है, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में उनको पता भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है नॉट इनवॉर्डेड एट आरटीओ। और दूसरी बात दोस्तों, उनको इस चीज का भी पता नहीं है कि जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी है, जब कॉन्टैक्टलेस सर्विस कर दी है, जब आरटीओ विजिट नहीं करना है, तो क्यों लोगों की जो एप्लीकेशन है आरटीओ से संबंधित, चाहे वो डुप्लीकेट आरसी की हो चाहे किसी और सर्विस की हो, वो रिक्वेस्ट क्यों ऑनलाइन पड़ी रहती है, उस पर क्यों एक्शन नहीं होता, क्यों लोगों को आरटीओ विजिट करना है जब कॉन्टैक्टलेस सर्विस बनाई गई है। मैं पूरी जर्नी शेयर करूंगा दोस्तों। मैं प्रधानमंत्री पोर्टल तक चला गया हूं इसका पता लगाने के लिए, आईएएस लेवल तक चला गया हूं। मेरी हरियाणा की कंप्लेंट थी, हरियाणा की बाइक रजिस्टर्ड है। मैं पूरी जर्नी आपको बताता हूं, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जिससे पता चलेगा ये सिस्टम कितना खोखला है, इस सिस्टम के अंदर कितनी कमियां हैं और क्या गलत हो रहा है, सब एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। मैंने भी 31 अक्टूबर को 2025 को डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया था और आज मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों 6 जनवरी हो गए, यानी 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और इस स्क्रीनशॉट में देखिए मेरा भी रिमार्क वही पड़ा हुआ है नॉट इनवॉर्डेड एट एसटीएम गुड़गांव, क्योंकि मेरी बाइक गुड़गांव में रजिस्टर्ड है और गुड़गांव का जो आरटीओ है वो गुड़गांव के एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंतर आता है, इसीलिए उसको एसडीएम गुड़गांव बोलते हैं आरटीओ के, जो गुड़गांव का आरटीओ है। तो मेरी रिक्वेस्ट दोस्तों 31 अक्टूबर से 2 महीने बाद तक भी आज की डेट में नॉट इनवॉर्डेड एट एसडीएम गुड़गांव पड़ी हुई है। नीचे आप देखिए पोस्टल फी भी मैंने पे कर रखी थी, स्मार्ट कार्ड फी भी पे कर रखी थी, सब 31 अक्टूबर को। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल भी लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर जो है ये लिखा हुआ है नॉट इनवॉर्डेड एट एसडीएम गुड़गांव। कुछ लोगों के में ये लिखा रहता है कई महीनों से लिखा हुआ है, और कुछ लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, अप्रूव नहीं हो रही है। तो दोस्तों जब मेरा ये केस हो गया, मैंने देखिए वेट किया था 13-14 दिन। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री की जो विंडो है यानी कि सीपी ग्राम्स पोर्टल, उस पर कंप्लेंट डाली। अब आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए, सीपी ग्राम्स पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। यहां से आपको पता चलेगा कि मैंने कंप्लेंट जो पहली बार डाली है वो 14 नवंबर को डाली है। 31 अक्टूबर को मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, पेमेंट कर दिया, ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वहां पे, जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहा था सबको मैंने वहां पे ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। 14 दिन तक भी जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 14 नवंबर को मैंने रिक्वेस्ट डाली है, अपनी कंप्लेंट डाली है प्रधानमंत्री पोर्टल पे। डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड आप नीचे देखिए मैंने मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को सिलेक्ट किया है, और प्लेस एसडीएम गुड़गांव HR 26 हरियाणा को सिलेक्ट किया है, क्योंकि मेरी गुड़गांव के आरटीओ की बाइक है HR 26 वाली। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैंने डाल दी 14 नवंबर को, 14 दिन के बाद प्रधानमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन। अब इस नेक्स्ट पेज को देखिए, मैंने जो एप्लीकेशन डाली है दोस्तों, तो मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि मेरी डुप्लीकेट आरसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है एसडीएम गुड़गांव में। मैंने ऑनलाइन पेमेंट 31 अक्टूबर 2025 को कर दिया था और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे। अब 11 दिन से ज्यादा हो गए हैं और मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई है। ये स्टेटस दिखा रहा है नॉट इनवॉर्डेड एट एसडीएम गुड़गांव। तो मैंने जब 14 नवंबर को इनको ये कंप्लेंट डाली तब मैंने उनको सारा बता दिया कि भाई मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए, 11 दिन से ज्यादा हो गए हैं, एसडीएम गुड़गांव पे वही दिखा रहा है नॉट इनवॉर्डेड एट एसडीएम गुड़गांव। ये सब मैंने कर दिया, लेकिन अब आप नीचे देखिए दोस्तों, रेड हाईलाइट कर रखा है मैंने, करंट स्टेटस आ रहा है केस क्लोज, यानी आज की डेट में 6 जनवरी 2026 की डेट में मेरी जो ये पीएम विंडो की कंप्लेन है क्लोज हो चुकी है। अब मैं पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, आपको बहुत मजा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और सिस्टम में कितनी कमियां हैं इसका भी पता चलेगा। केस क्लोज हो गया, डेट ऑफ एक्शन है 1 जनवरी 2026, नए साल में 1 जनवरी 2026 को केस क्लोज हो गया। नीचे देखिए रिप्लाई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है पीडीएफ वाला, इसका भी खोल के दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। फिर मुझसे फीडबैक देने के लिए नीचे बोला गया, देखिए मैंने क्या डाला है, हैव योर कंप्लेंट बीन रिजॉल्व, आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हुई, इसमें मैंने नो डाला हुआ है। उसके बाद रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन पूछा है, उसमें मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीपी ग्राम्स में आपको पता है एक बार एप्लीकेशन को अपील करने का ऑप्शन होता है। आपकी कंप्लेंट क्लोज हुई, कंप्लेंट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आप उस पर अपील डाल सकते हैं और वो फिर अपीलेट ऑफिसर के पास जाती है। मैंने बहुत सारी कंप्लेंट डाली हैं जो कि फिर अपीलेट ऑफिसर के पास गई हैं, लेकिन इस केस में मुझे मौका ही नहीं दिया गया
ये भी अब एक नई चीज पता चली, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सीपी ग्राम्स पोर्टल में कई बार जो कंप्लेन को क्लोज कर रहे हैं लोग, उनके हाथ में ये पावर है कि वो चाहे तो वो ऑप्शन भी हटा सकते हैं अपील का। अगर उनको लगता है इस केस में बिल्कुल ही दम नहीं है तो वो ये भी कर सकते हैं कि भाई वो ऑप्शन हटा दे। मेरे साथ ऑप्शन हटा दिया। चलिए अब अगले पेज को देखते हैं। अब अगले पेज में देखिए दोस्तों, मैंने जो ये रेड घेरे में रखा हुआ है, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि लास्ट ऑफिसर कंसर्न जो कि 1 जनवरी को था, जिसने एप्लीकेशन क्लोज की थी, वो थी श्रीमती रेणु सोगन जी, जो कि आईएएस अधिकारी हैं मैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है सीपी ग्राम्स पे जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। हर स्टेट के लिए एक नोडल ऑफिसर सीपी ग्राम्स पोर्टल का। हमारी कंप्लेन यूजली नोडल ऑफिसर्स के पास जाती भी नहीं है, वो तो तब जाती है जब आप बिल्कुल अलग से नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करो कि जिनको कंप्लेन दी गई है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब नोडल ऑफिसर के पास जाती है। तो ये श्रीमती रेणु सोगन जी को इन लोगों ने जब कंप्लेंट पे एक्शन लिया है तब फाइनली उनको भेजा है। जो ये रिपोर्ट पीडीएफ में पीछे अटैच थी ना, वो इनको भेजी है। देखिए नीचे अगर आप देखिए तो मैंने रिमाइंडर डाल रखे हैं कि 27 नवंबर को मैंने रिमाइंडर डाला कि अभी तक की वही स्टेटस है, नॉट इन्वर्टेड एसडीएम गुड़गांव। फिर आप इस अगले पेज को देखिए, यहां पे मैंने 5 दिसंबर को किसको रिमाइंडर डाला है, श्री वीरेंद्र शर्मा डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। क्योंकि पहले मेरी जो ये कंप्लेंट थी कि मेरी एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नॉट इन्वर्टेड एसडीएम गुड़गांव, ये कंप्लेंट मेरी जो पहले गई है वो हरियाणा के डेप्यूटी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को गई थी। फिर इनको लगा कि ये राइट अधिकारी नहीं है, तो इन्होंने इस कंप्लेंट को ट्रांसफर किया श्री परमजीत चहल जी, जो कि एसडीएम वेस्ट गुड़गांव हैं। एक्चुअली में मैंने जैसा बताया कि एसडीएम वेस्ट गुड़गांव के अंतर्गत ही आती है एचआर 26 का जो आरटीओ है। गुड़गांव का जो आरटीओ है एचआर 26 वाला, वो एसडीएम गुड़गांव के अंतर्गत आता है। इसलिए फाइनली इन्होंने सही बंदे को भेजी, श्री परमजीत चहल एससीएच, एसडीएम वेस्ट गुड़गांव। लेकिन आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जी को पहले चली गई, उसमें टाइम वेस्ट हुआ, 20-21 दिन उनके पास रही। फिर 29/12 को जाके मैंने रिमाइंडर डाला उनको फिर से। तो परमजीत चहल जी को जो है वो बहुत लेट गई, जो मतलब आप ये समझ लीजिए कि पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेज दिया उन्होंने गुड़गांव के, फिर एसडीएम गुड़गांव जो कि एक्चुअल में एक्शन लेने वाले व्यक्ति थे, जिनके अंतर्गत आरटीओ आता था एचआर 26 का, उनको पहुंचते पहुंचते बहुत देर लग गई। इसलिए इतना देख रहे हो आप, 2 महीने टाइम लग गया रिक्वेस्ट को क्लोज होने में। जो कंप्लेंट डाली थी 14 नवंबर को, वो 1 जनवरी 2026 को क्लोज हुई। 14 नवंबर 2025 की एप्लीकेशन 1 जनवरी 2026, 2 महीने लग गए। जबकि इतना लगता नहीं है, 21 दिन की टाइमलाइन होती है, बट कई बार जब अधिकारी चेंज होते हैं तो लगता है। चलिए दोस्तों, फाइनली एसडीएम वेस्ट गुड़गांव के पास पहुंच गई। तो जब एसडीएम गुड़गांव के पास पहुंच गई तो उन्होंने एक्शन ले लिया। जो उन्होंने एक्शन लिया वो उन्होंने पीडीएफ पे लिख के दिया, और वो उन्होंने दे दिया मिस रेणु जी को, श्रीमती रेणु सोगन को, क्योंकि वो हरियाणा की सीपी ग्राम्स की नोडल ऑफिसर हैं। वैसे इन्होंने इसलिए भी इनको दिया होगा क्योंकि मैंने अलग से इनको नोडल ऑफिसर को भी बीच में कंप्लेन की थी। मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए कंप्लेन तो कायदे से सीपी ग्राम्स की जानी चाहिए थी एसडीएम के पास, क्योंकि वही अधिकारी व्यक्ति हैं एसडीएम गुड़गांव में जिनके अंतर्गत वो आरटीओ आता है। लेकिन क्योंकि मैंने बीच में एक बार मेल डाल दिया था नोडल ऑफिसर को, जो हरियाणा की नोडल ऑफिसर है सीपी ग्राम्स को, कि मेरी कंप्लेन 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से पड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ, 21 दिन में एक्शन होना चाहिए था। तो शायद उन्होंने भी संज्ञान लिया होगा। तो फाइनली एसडीएम गुड़गांव ने उनको अपनी रिपोर्ट दे दी, और फाइनल जो दिखा रहा है यहाँ पे ऑफिसर कंसर्न, वो रेणु सोगन जी दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है। दोस्तों अब इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए, हिंदी में सब कुछ लिखा है, आप आराम से पढ़ लीजिए। नीचे उपमंडल अधिकारी यानी एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का नीचे साइन भी है। इन्होंने क्या बोला है कि भैया हमने क्लर्क को बुलाया, ठीक है, क्लर्क को बुलाया, क्लर्क ने बताया हमें कि इस एप्लीकेशन नंबर से, जो कि एप्लीकेशन नंबर मैंने लिख के दी है अपनी कंप्लेन में, इस एप्लीकेशन नंबर से पोर्टल पे कोई भी एप्लीकेशन ही नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने बोली कि क्लर्क ने हमें यह भी बताया कि आपको आरटीओ आने के लिए बोला गया था, लेकिन आप आरटीओ आए नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखिए सबसे पहली बात तो मैं इस बात में बात करना चाहूंगा कि अगर बंदा कैसे बोल रहा है कि एप्लीकेशन नंबर जो आपने इस कंप्लेंट में डाला है वो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। अरे मैंने पेमेंट किया है, ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहा हूं ना, आज की डेट में भी चेक कर रहा हूं, तभी तो मैंने आपको स्टेटस दिखाया ना, नॉट इनवाइटेड एट एसडीएम गुड़गांव। जो चीज ऑनलाइन पड़ी हुई है उसके लिए वहां का जो लिपिक है, क्लर्क है, वो बिल्कुल ऐसे डिनाई कर दे रहा है। वाह रे लोकतंत्र, वाह रे गवर्नमेंट सिस्टम, क्या सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है लोग तो पागल हो जाते हैं इसीलिए अदालतों में जाके, कि जो चीज आंखों के सामने है उसको भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। अरे जो एप्लीकेशन सिस्टम में पड़ी हुई है, जो ऑनलाइन पड़ी हुई है, उसके लिए आपका लिपिक आपसे ऐसे कैसे बोल सकता है ये एप्लीकेशन नंबर सिस्टम में है नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद दूसरी बात बोलना कि आपको आरटीओ बुलाया गया था। देखिए मैं आपको बताता हूं, फाइनली जब रिक्वेस्ट एसडीएम गुड़गांव के ऑफिस में पहुंच गई, जिनके अंतर्गत आरटीओ आता है गुड़गांव वाला,
तो वहां से क्लर्क की मुझे कॉल आई, लेकिन उसने मुझसे यही कहा कि आप जो है वो ऑफिस आ जाइए और ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे थे ऑनलाइन पोर्टल पे। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा क्लर्क जी से कि भाई साहब ये बताओ, ये तो कॉन्टैक्टलेस सर्विस हो गई अब, तो मैं आरटीओ क्यों आऊं? मैंने सारी पैसे पे कर दिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर दिए, तो मैं क्यों आऊं? उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं आपने एफआईआर की कॉपी नहीं लगाई है। मैंने कहा मेरा चोरी का केस ही नहीं है, ना मेरी खोई है, तो मैं एफआईआर क्यों लगाऊं? मेरी तो टॉन का केस है, तो फटी हुई आरसी की मैंने फोटो लगा दी है। फिर अल्टीमेटली फिर भी उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, मैं उसी दिन करा दूंगा, आप आओ तो एक बार। भाई मैं नहीं गया, सीधी सी बात है, मैं नहीं गया। क्यों जाऊं? आप उस दिन भी काम करा दोगे, मतलब कोई बंदे ने शहर छोड़ दिया, मान लो बाइक किसी और स्टेट में ली थी, कई बार ऐसा होता है। मेरी बाइक गुड़गांव की है, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, नोएडा में, चलो मेरा तो 50-60 किलोमीटर है, आदमी जा भी सकता है लोकल में, लेकिन कई लोग ऐसा है दूसरे स्टेट में उन्होंने बाइक ली हुई है। भाई ये ऑनलाइन सर्विस इसलिए बनाई गई है, कॉन्टैक्टलेस सर्विस इसलिए बनाई गई है ना कि सारा कुछ ऑनलाइन कर दें और फिर आपकी डुप्लीकेट आरसी या आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो घर बैठे आपके पास आ जाए। और कुछ अगर रिमार्क भी देना है आरटीओ वालों को, तो आरटीओ वाले रिमार्क ऑनलाइन ही दें, उस हिसाब से हम एप्लीकेशन अपनी अपडेट कर दें। कुछ अगर मिस्टेक है एप्लीकेशन में, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, फॉर्म में कोई गलती है, वो सारी चीजें ऑनलाइन आप लिखो ना, बंदा उस हिसाब से एप्लीकेशन को फिर अपडेट करेगा, फिर आप रिव्यू करो और फाइनली अप्रूव करो उसको। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि आपको बुलाया गया पर आप आए नहीं? अरे मैं क्यों जाऊं भाई, जब कॉन्टैक्टलेस सर्विस किस लिए बनाई गई है? अब देखिए यहां पे बहुत से ज्ञानी ये बात भी बोल सकते हैं और कि भाई ये तो इस पर डिपेंड करता है आरटीओ आपको जाना है कि नहीं, कि आपने मोबाइल नंबर से ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है या आधार वेरिफिकेशन किया है। दोस्तों ये बात कहां लिखी है? और अगर कहीं लिखी भी हुई है तो इनका फर्ज बनता है ना, मैं तो कह रहा हूं मैंने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया था, ठीक है। मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग मोबाइल ओटीपी से बेचारे वेरिफिकेशन करते हैं ना, सब क्यों जाल में फंसते हैं, सब क्यों पेमेंट कर देते हैं? क्योंकि उनको ये स्क्रीन दिखती है। अभी मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैंने मोबाइल ओटीपी से ही वेरिफिकेशन किया था दोस्तों। फिर ये स्क्रीन क्यों दिखाते हो? यहां पे देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, द सेलेक्टेड सर्विस इज फेसलेस, हेंस यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट द आरटीओ फॉर द सेम। अरे भैया, जब मैंने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है और आपके हिसाब से मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करने पे कॉन्टैक्टलेस सर्विस नहीं होती है, आपको आरटीओ विजिट करना होता है, तो फिर यहां पे ये पेज क्यों दिखाते हो? अगर ये पेज ना दिखाते मैं आगे पेमेंट ही नहीं करता। यहीं पे ये दिखा देते कि क्योंकि आपने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि आपने आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया है, आपने मोबाइल के ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है, इसलिए आपके लिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस नहीं है, आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। ये पहले दिखाओ ना, क्या बेवकूफ बना रहे हैं? इतने लोग पेमेंट कर करके पैसा दे चुके हैं, इनको पैसा ठूसे जा रहे हैं लोगों का, लोग पेमेंट करते जा रहे हैं बेचारे। पहले तो चलो यार ये होता था कि आरटीओ में जाके किसी को पैसे वैसे देते थे, घूस में जो देते थे, काम तो हो जाता था। अब तो ये ऑनलाइन में और गड़बड़ हो गया है, पहले पेमेंट ले रहे हैं और साफ साफ लिख दिया कि हम पेमेंट वापस भी नहीं करेंगे। भैया पेमेंट क्यों करवा रहे हो? पहले बता दो ना, बंदा आना भी चाहता है कि नहीं। हो सकता है आरटीओ जिस स्टेट में था वो उस स्टेट को छोड़ चुका है, जिस शहर में था उस शहर को छोड़ चुका है, तो वो क्यों जाएगा? उसको ऐसा धोखे वाले स्टेटमेंट क्यों दिखा रहे हो? सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों ना। आप आधार वाली बात है तो आप ये स्कीम क्यों दिखा रहे हो? दूसरी बात, चलो मैं मान लेता हूं ये स्कीम भी आ गई। आपको जब ऑनलाइन एक पूरा बना के दिया गया सिस्टम, देखिए जहां पे ये स्टेटस आता है ना, नॉट अवॉर्डेड एट एसटीएम गुड़गांव, देखिए यहीं पे रिमार्क्स डालने का पूरा ऑप्शन होता है इनके पास। क्यों नहीं डालते यहाँ पे रिमार्क्स? पूरी जगह बनी हुई है, अपना रिमार्क्स आप यहीं पे डालो ना। ट्रैक रिक्वेस्ट में जाके जहां पे हमें ऑप्शन है देखने का, वहीं पे इनको रिमार्क डालने का ऑप्शन है। भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि बंदे ने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है इसलिए उसको आरटीओ आना पड़ेगा, तो आप उसी रिमार्क में लिखिए बिकॉज आपने मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है मोबाइल नंबर से, तो आपको आरटीओ विजिट करना पड़ेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो अभी इसलिए पेंडिंग है क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, लेकिन आपको फिजिकली आके आरटीओ में ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे क्योंकि आपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन किया है, आपने आधार वेरिफिकेशन नहीं किया है। बट ये बात लिखो ना, ये नॉट इनवाइडेड एट एसटीएम गुड़गांव क्या होता है, ये यहां पे लिखो स्टेटस में, और वो स्क्रीन मत दिखाओ मोबाइल ओटीपी से वेरिफिकेशन करने के बाद कि भैया ये आपकी कॉन्टैक्टलेस सर्विस है, आपको आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा, वरना कोई पेमेंट क्यों करेगा। और तीसरी चीज दोस्तों, इस तरीके से झूठ मत बोलिए कि ये एप्लीकेशन नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई ये एप्लीकेशन नंबर तो मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप देख लो इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करके, एप्लीकेशन नंबर कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने पैसे पे किए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अभी यही सिस्टम है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्या बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप पेमेंट अगर कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले या तो एक बार बात कर लीजिए कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और दोस्तों मैं अभी यहां रुकने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए कोई ना कोई तरीका
पूरा पक्का निकाल के लाऊंगा कि आपका काम ऑनलाइन हो जाए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है कि ये दिखाते कुछ और हैं अपनी स्क्रीन पे और काम कुछ और तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई तरीका निकाल के लाऊंगा आपके लिए जिससे आपका काम ऑनलाइन ही हो जाए सारा।